पहली बात तो आपने अनशन खत्म किया, अपना यहाँ धरना खत्म किया। सरकार तो मान नहीं रही, कह रही आप लोग सरकार मानना पड़ेगा, संसद नहीं चलने दे रहे हैं। सरकार जनता से बड़ी थोड़ा ही है यार, आप लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं। देखिए जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है। और छात्रों के साथ जो अपमान हुआ, जो व्यवहार हुआ, जो उनके हाथ टूटे, सर फोड़ा गया, आंसू गैस गोले चले, करंट लगाया गया, अपमानित किया गया, क्या चाहते हैं? अगर बात इस्तीफे के बिना वार्ता की होती तो 20 तारीख को यहाँ जो लाखों बच्चे आए थे उन पर लाठी क्यों चलाई आपने? अगर आप इतने ही संवाद वाले हैं शेखर ने बोला है कि 25 तारीख को भीम आर्मी पूरे देश में आंदोलन करेगी छात्रों को लेकर। वो पिछले 3 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे पार्लियामेंट भवन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे। उन्होंने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कहा है कि वो ये प्रदर्शन जारी रखेंगे, वो सॉलिडारिटी में हैं। छात्रों के साथ इंटरनेट बंद है, वो कह रहे हैं गृह मंत्री को बात करनी चाहिए। छात्रों को पीटा गया है, नाराज़गी है। तो तमाम राजनीतिक दल इस वक्त एक्टिव हैं अपने अपने तरीके से। जहां एक तरफ आपने देखा राहुल गांधी धरने पर प्रधानमंत्री के घर पर बैठे, चंद्रशेखर अनशन पर बैठे, उनसे लगातार तमाम विपक्षी दल के नेता बैठ रहे थे, बरसात में बैठे रहे, हल्का सा टेंट बांधकर बाबा साहब की मूर्ति के नीचे बैठे रहे जो मंडे को एट्रॉसिटीज़ हुई। और यहाँ पर हमारे साथ चंद्रशेखर जी हैं। हाँ चंद्रशेखर, में जल्दी बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर जी जानेंगे कि भाई क्या चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो बैठे हुए हैं, वो अनशन से उठे हैं, हाउस जाने की बात कर रहे हैं, हाउस चल नहीं रहा है और हाउस ना चलने के लिए भी बीजेपी विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रही है। चंद्रशेखर जी हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी बस 1 मिनट, मैं 2 मिनट लूँगा आपके। अच्छा चंद्रशेखर जी बताइए, पहली बात तो आपने अनशन ख़त्म किया, अपना यहाँ धरना ख़त्म किया, क्या लगा कि अब ख़त्म कर देना चाहिए? और किन नहीं ख़त्म नहीं किया है, हाँ शुरू किया है। हाँ तब मैं अकेला बैठा हुआ था, हाँ। अब मैं सबको लेके संघर्ष करूंगा सड़क पे। किसको? अपने संगठन को लेकर। 25 तारीख को पूरे देश भर में सभी जिला मुख्यालयों पे। सरकार तो मान नहीं रही, कह रही आप लोग सरकार मानना पड़ेगा, संसद नहीं चलने दे रहे हैं। सरकार जनता से बड़ी थोड़ा ही है यार, आप लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मेरे प्रधान के इस्तीफे से एजुकेशन सिस्टम में जो है वो चेंजेस आ जाएंगे, बदलाव हो जाएगा? इन बच्चियों के बच्चे छात्राओं की हत्या से जो उनका जीवन गया उसके जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है। इस बात को आप नकार नहीं सकते हो। जो जिम्मेदार है उसको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मैं भी मानता हूं कि अगर कोई और आएगा और वो जिम्मेदार नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। बात इस्तीफे की नहीं, इस्तीफा तो नैतिकता के आधार पे हो, क्योंकि बच्चों की जान गई। अगर पॉलिसी अच्छी होती तो ये बच्चे हमारे बीच होते। रही बात नए आदमी की, तो शिक्षा में सुधार हो, इसीलिए उनकी मांगों से अलग एक नए ताकत आंदोलन सरकार से जवाबदेही की जरूरत है। हम लोग लोकसभा में हैं, हम जवाबदेही मांग सकते हैं, चुने हुए मेंबर है, इसलिए जो है हम लोग जाके अपने इस आंदोलन को मजबूत करेंगे, सरकार इस पॉलिसी में सुधार करे। आप खुद कहाँ रहेंगे 25 तारीख को? जहाँ बता दूंगा, 24 में बता दूंगा। सरकार कह रही है कि आप लोग संसद में बात नहीं करना चाहते। नड्डा जी कह रहे हैं आप संसद में बात होगी, पहले इस्तीफा होगा फिर वार्ता होगी। बिना इस्तीफा की कोई वार्ता नहीं, बिना इस्तीफे कोई वार्ता नहीं। अगर बात इस्तीफे के बिना वार्ता की होती तो 20 तारीख को यहाँ जो लाखों बच्चे आए थे उन पर लाठी क्यों चलाई आपने? अगर आप इतने ही संवाद वाले हैं, इतने संवाद चाहते हैं, तो आपने 20 तारीख से पहले संवाद क्यों नहीं किया बच्चों से? चंद्रशेखर जी, हम आपको 10 साल के ऊपर से कवर कर रहे हैं। यहाँ पर यह आरोप लगाया जा रहा है और कल हम देख रहे थे, एक पूरा कल कैंपेन था कि उकसाया जा रहा है बच्चों को हिंसा करने के लिए, पुलिस को पीटने के लिए। और कुछ कल विजुअल्स भी आए हैं, ऐसे देखे होंगे आपने भी। मैंने जो देखा उसी के आधार पे मुझे लगा कि ज़रूरत है। देखिए, वो जो आंदोलन चल रहा है उसमें हम लोग एक जो कोऑर्डिनेशन बनता है चीज़ों को तैयार करने का कि भाई कैसे करना है, इसका चीज़ का सामना कैसे करना है, हम उसकी भूमिका नहीं, हमने उनकी मदद की भूमिका जब उनको आवश्यकता थी वो अदा की। जो चाहे हमने वादा सोनम भाई से किया था कि 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट में लोगों की आवश्यकता पड़ेगी वो पूरी करेंगे। या हमने रात को जब 18 तारीख को हटाने की बात आई थी तो रात को 2 बजे से 7 बजे तक वहाँ बैठ के जो है अपना वादा पूरा किया। अब हमें लगता है कि जो बहुत सारे विषय हैं बैकलॉग से लेके, उन सबको लेके बड़े आंदोलन की जरूरत है। देश इस आंदोलन की मांग कर रहा है, तो हम इसकी शुरुआत दूसरों पे क्यों इंतजार करें, हम करेंगे इसको। आप जब वहाँ बैठे हुए थे, सरकार से कोई आया, बोले कि नहीं चंद्रशेखर जी अपनी बात बताइए, आप बैठे हुए हैं गर्मी में, बारिश में, धूप में? हाँ 2 मंत्री कल आए थे, तो मैंने उनसे भी एक ही बात कही कि वार्ता तब होगी जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद वार्ता, उससे पहले कोई वार्ता नहीं। तो आप अपने संगठन के साथ कुछ और संगठनों को भी लेके आएंगे साथ में, जैसे पार्लियामेंट में कुछ आप लोग इंडिपेंडेंट लोग अलग तरीके वही से मैंने करते हैं, बताया, हनुमान बेनीवाल। मैंने यही बात बताई थी
कि मैं अपना जो साथी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ आके बैठे भी थे, उन सबसे मांग करूंगा कि वो चले मेरे साथ और हम लोग होम मिनिस्टर से बात करेंगे। जिन लोगों ने लाठियाँ चलाई है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और जो आज का प्रोटेस्ट है उस पर बच्चों के साथ लाठी ना चले, इसकी जिम्मेदारी सरकार ले। प्रोटेस्ट से कोई बात है तो आप वार्ता खत्म क्यों नहीं कराते, उनकी मांग मान लो, क्या दिक्कत है। सीएम ने कहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे, पेपर लीक पर तुरंत फैसले करेंगे। 12 साल में क्यों याद आया, इस आंदोलन की वजह से याद आया, जनता ने किया, नौजवानों ने किया, अभी बहुत कुछ याद आ जाएगा। मैं कहता हूँ ना, आपको किससे कोई एप्लीकेशन देनी है, किसी कर दो, करो, कल पे क्यों छोड़ रहे हो, करो भाई साहब, लाओ ना रेजुलेशन लाओ। प्रधान दिखे आपको पार्लियामेंट में, लाओ आप, अब रेजुलेशन लाओ, हम लोग हाथ उठा के पास कराएंगे, हम विपक्ष में फिर भी पास कराएंगे। आप लाओ कानून कि आप परीक्षा में सुधार व्यवस्था लाओ। आखिरी सवाल, ये भी सवाल उठ रहा है, कल पूरी बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि अब इस पूरे आंदोलन को पॉलिटिकल पार्टीज हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं। वजह से मैं उस आंदोलन से दूर हूँ। मैंने जंतर मंतर से खुद को इसलिए दूर किया कि उस आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो और हम अपना काम स्वतः कर सकते हैं, इसलिए मैंने उस आंदोलन को खुद से दूर किया। मैं पहला आदमी था जो वहाँ गया जिसने कहा था कि पार्टी का झंडा बाहर रख के आना, अपनी पार्टी को बाहर रख के आना, इस आंदोलन पर सवाल ना खड़े हो। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूँ। इसकी जाँच होनी चाहिए कि वो हिंसा किसने कराई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, चाहे वो डंडा लेके खड़े हों पुलिस के साथ, वो पुलिस नहीं थे, या जो मुंह पे बांध के प्रोटेस्ट कर रहे थे वो प्रोटेस्टर नहीं थे। ये सब सरकार द्वारा प्रायोजित है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर सरकार सही, उस दिन आपको भी चोट लगी थी, क्या फर्क पड़ता है। एक इन बच्चों के लिए, युवाओं के लिए मैं एक नहीं 1000 बार चोट खाने को तैयार हूँ। ये मेरे भाई बहन है, इनके लिए मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा। ठीक है, तो ये चंद्रशेखर यहाँ थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा है कि 25 तारीख को उनका देश भर में एक आंदोलन होगा। सोमवार से चंद्रशेखर संसद में अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे बैठे हुए थे धरने पर, अब वो यहाँ से उठ के आए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि अब एक नया आंदोलन शुरू होगा। तो अब भीम आर्मी सीधे इस आंदोलन में कूद पड़ी है। हमने उनसे कुछ सवाल पूछे, उनसे पूछा कि आप बताइए कि सरकार आपसे बात करना चाहती, संसद में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम संसद में बात नहीं करेंगे, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो आप देखेंगे क्रॉस विपक्ष ये एक कंसेंसस हो गई है कि अब बात संसद में हम चर्चा तो चाहते हैं और हम चर्चा करवाएंगे भी, लेकिन संसद में तब चर्चा होगी या चर्चा करवाएंगे जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे। पहले इस्तीफा हो फिर बातचीत हो। यही राहुल गांधी कह रहे हैं, यही अखिलेश यादव कह रहे हैं, यही चंद्रशेखर कह रहे हैं, सभी राजनीतिक दल यही कह रहे हैं। तो अब उनके लाइक माइंडेड लोग हैं, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हों, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी के करीब हैं, ये सब लोग अब सड़कों पर आएंगे अपने अलग अलग तरीके से। यानी पुलिस प्रशासन के लिए भी ये एक प्रॉब्लम होगी। और अब यहाँ आज पार्लियामेंट नहीं चली, नारे लगाए गए पार्लियामेंट के बाहर, समूचा विपक्ष एकजुट नज़र आया, एडजर्नमेंट मोशन मूव किया नीट पेपर लीक और पुलिस अट्रॉसिटीज़ को लेकर के। जंतर मंतर पर भी झड़पें हुई हैं। तो काफ़ी कुछ चल रहा है इस 3 से 4 किलोमीटर के दायरे पर। और अब ये जो सब कुछ चल रहा है सड़कों पर, संसद में, जंतर मंतर पर, उसका असर क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो दिन भर पार्लियामेंट में क्या हुआ, किसने क्या कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है और दूसरा जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए, चर्चा करने के लिए थे। सरकार की कमजोरी देखी है आपने, कभी देखा है इस हमारे लोकतंत्र की पूरी हिस्ट्री में, इतिहास में, कि सरकार के एमपी बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? और कितने सत्रों से ये चल रहा है, चला ही नहीं पा रहे हैं। बाहर जो हो रहा है देखिए, कमज़ोर है, एकदम कायर है। हम सब क्यों हैं यहाँ इकट्ठे? छात्रों की बात सुने, और छात्रों के साथ जो अपमान हुआ, जो व्यवहार हुआ, जो उनके हाथ टूटे, सर फोड़ा गया, आंसू गैस गोले चले, करंट लगाया गया, अपमानित किया गया, क्या चाहते हैं? मंत्री जी इस्तीफा दें। और फिर आप और हम सब लोग ये जानते हैं कि उन्होंने दोबारा परीक्षा कराई, वो स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था। तो इस्तीफा तो देना ही चाहिए सरकार को। सरकार के विपक्ष भाग रहा है, बिना शर्त के चर्चा क्यों नहीं कर पा रहे? इस्तीफा स्वीकार हो जाए, इस्तीफा दे दें, उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे।